दो कैसे धरे जाए? हाँ, हमारे महाप्रभु जी तृतीयात्मक स्वरूप रह गए, युगल स्वरूप के उससे दो धरे, तो मेरे को कैसे धरना है? क्यों? स्वामिनी जी, ठाकुर जी और तृतीयात्मक स्वरूप है, तो तीसरा दातन तृतीयात्मक स्वरूप का धरो, वो भी करे, उसे तीन धरा। और मैया ने देखा कि तीन तीन दत्तुन लोग धरते हैं, तो मैया ने सोचा आपने तो प्रभु को कुछ दिया है, तो तीन नहीं धरे, कितने धरेंगे? चार युद्धाधिपति के चार धरे। किसी ने सोचा चार युद्धाधिपति और तीन वो, कितने धरे? सात धरे। परंतु कोई ने सोचा ये तो जितनी शक्ति हो तो सात धरते हैं, सब मिलके आखिर में युद्ध तो एक होता है सबका, युद्ध की भावना से जुड़ी धरो, जुड़ी एक दातन की धरी। दूसरा ने सोचा युद्ध तड़ो नहीं पार, छोटे छोटे तो युद्ध नहीं, बड़े बड़े युद्ध है, तो उसने बड़ा भारा मंगाया दत्तुन का, और रोज भारा धरे। ठाकुर जी को भी अद्भुत लीला का आनंद होता होगा उसमें, क्या करते हो तो वो तो मेरे को पसंद नहीं, पर तो जो वार्ता में शायद आपने पढ़ा भी होगा, यही वार्ता है, ऐसी है ना भैया। फिर गोसाई जी गांव में पधारे, और गांव में ऐसी शिस्त थी, कोई किसी को पूछे ही नहीं कि क्यों धरते हो, सब समझ जाए कि अपना भाव क्या है, अपना भाव है, उसका भाव एक का धरने का, और तेरा भाव, और तेरा भाव बहन, भाव है, कौन रोक सके किसी को। और जब जूढ़े वाली को देखे और बारह वाली को, बहुत भाव है, बहुत भाव है, क्योंकि बारह का बार भी बहुत और मैया का भाव भी बहुत। गांव में तो उसकी प्रशंसा चले कि देखो भाव तो उसका नाम एक भारा भर के दातन धरती है, और गोसाई जी पद, और फिर किसी को बोले नहीं कोई, बारह धरे हो भाव वाले, ऐसा ही चला। फिर गोसाई जी गांव में पधारे, और श्री गोसाई जी ने देखा किसी के वहां पधारे तो दत्तुन धरे हुए हैं। गोसाई जी ने पूछा ये क्या है, क्यों दत्तुन धरे? गोसाई जी को लगा शायद मेरी प्रणालिका में कहीं गड़बड़ नहीं हो कर दी हो, या मैं नहीं भूल गया हूं, ये तो नए नए भाव वाले। महर्षि को और पंडितों को भी बोल देते बैठो, आपको पता नहीं है। अगर कोई शास्त्र सिद्धांत वाला कुछ कहेगा ना कि भाई ऐसा नहीं है, तो भाव वाले क्या कहेंगे पता है? पंडित दृष्टि तिमिर भरी, वो सर्वोत्तम जी में कहा है ना, क्या कली काल तमश्चन्न दृष्टित्वाद विदुषामपि, पंडितों की आंख तो अज्ञान के अंधेरे से भरी हुई है, कलयुग है, पंडित लोग शास्त्र जानने वाले कुछ समझे नहीं, हम अच्छा समझे, कौन है हम? भाव वाले, बारह धरे वही भाव वाले, बहुत धरे वो भाव वाले, अपनी अपनी कल्पनाओं के भाव बहुत चलते रहते हैं, वास्तव भाव प्रभुदत्त जो होता है बहुत कम होता है। फिर गोसाई जी ने पूछा मैया क्यों धरा तूने ऐसा? तो उसने कहा कृपानाथ क्षमा करना, ये हमारे गांव में बहुत अच्छी आचार वाली वो धरती है, वो करते करते कहा आए, वो मूल मैया के पास आए, और गोसाई जी ने पूछा माँ तूने ये क्या फैला रखा? माँ ने कहा मेरे को कोई पता नहीं कृपानाथ, मैंने क्या अपराध किया? अरे ये दत्तुन तूने धरने का सबको सिखा दिया। कृपानाथ मैया हंस पड़ी, मैंने कुछ किसी को नहीं सिखाया, आचार्य जी पधारे, मैं दर्शन को गई, बहुत उतावली थी, मेरे घर में चम्मच नहीं, तो मैंने दत्तुन धर के लाला को कहा था हिला के पीना, और ये सब समझे ये तो प्रणालिका है, और अपने अपने भाव लगाती चली। तो क्या करे, ये भाव जब लगाते चले तब कौन किसको अटका सकते हैं भाव को। इसलिए नारद के प्रसंग में भगवान ने कहा है, नारद जी कहते हैं व्यास जी को कि ये भाव का दान भी मैं करता हूं। भाव कौन देते हैं? अदान में ज्ञानम ऐश्वर्यम स्वस्मिन भावम च केशवः, भगवान ने मेरे को ज्ञान दिया, भगवान ने मेरे को ऐश्वर्य दिया, और भगवान ने मेरे को भाव दिया। कब? सत्पुरुषों के संग के बाद। सत्पुरुषों की उनने सेवा की थी दासी के लड़के के रूप में, और सत्पुरुषों ने जब उसको कथा सुनाई सच्चे शास्त्र की, प्रत्येक अक्षर के अर्थ समझाते हुए, भाव भावना नहीं, क्या समझाते थे? प्रत्येक अर्थ तक का स्वारस्य, जैसे सुबोधिनी में महाप्रभु ने बताया है। कीर्तनादि नहीं, क्या बताते थे? ज्ञानम गुह्यतमम, जो गुह्यतम ज्ञान था, चतुश्लोकात्मक भागवत, जो तत्व ज्ञान के सिरमौर है, यही पढ़ाया था बच्चा को। 5 साल के बच्चे को कोई वार्ता नहीं पढ़ाई थी, क्या पढ़ाया था? गुह्यतम ज्ञान, गंभीर ज्ञान, जो ऋषियों को अपने आप में प्राप्त नहीं था,
प्रभु ने बच्चा के लिए दिया, स्फुरायमान किया, प्रेरित किया, यही ज्ञान था और यही भाव था। प्रभु प्रदत्त कब हुआ? सत्संग, सत्पुरुषों की सेवा और कथा का कृपा पूर्वक श्रवण, तब ये भाव स्फुरायमान होते हैं। प्रभु का प्रदान है। कल्पना से मत भाव को बिठा लेना। मेरे को हाथ भर के दादाजी मोहनथाल देते थे, मैं खा जाता था। मेरे को कभी हिचकता नहीं था कि मेरे गुरुवार टूट गए, क्योंकि मैं गुरुवार ही नहीं करता था। परंतु लोगों में गुरुवार फैल गया तो मैं क्या करूं? बरबस मेरे को छोड़ देना पड़ा। अब मैं जो खिलाए जब खिलाए सब आने दो, शुरू कर दिया। नहीं खाना, नहीं बोलने का। क्यों? सब राजी रहे। क्यों भैया? नहीं, ये लो, अच्छा आने दो, ये लो, आने दो। फिर ना कहना ही नहीं, खुश रहो। सर्वात्मा प्रियता हमारी, सबके हृदय में रहे हुए भगवान प्रसन्न हो। और ब्राह्मण का काम भी क्या है? भोजन प्रिय तो होता है। हाँ, चकाचक महाराज। आपको बुलाते हैं कोई? ब्राह्मण नहीं होंगे? ठीक है, आराधन करें, अगले जन्म में ब्राह्मण हो जाइए, चकाचक चाहिए तो। समझ गए? परंतु चकाचक पचे ऐसी ताकत मांग लेना भगवान से, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगी। ठीक है, परंतु जो सारी प्रक्रिया है उसके रहस्य को समझे बिना हम चलाते हैं आगे। ये मंजू ने कहा बहुत अच्छा, बहुत शयानी बेटी है। अच्छा कहा, आपने कहा इसलिए पुष्टि मार्गी है। निराकार भले मैंने कहा, भले शंकर मत हो, पर तुम उसकी कितनी बेचारी की श्रद्धा है, धन्य बेटा, कि आपने कहा मतलब पुष्टि मार्गी होना चाहिए। उसका तो कल्याण हो जाए। हाँ, सचमुच उसका तो कल्याण हो जाए, इतनी श्रद्धा है ना। प्राचीन काल में कथाकार था, गावड़े में कथा करता था। माई लोग बैठी थी तो बड़े बड़े तत्वज्ञान की चर्चा थोड़ी होती है उसमें, तो माई लोगों को जैसे रुचिकर हो ऐसे वो बेचारा कहता चलता था। कोई माई ने कहा, हमको भगवान जल्दी मिले ऐसा उपाय बताओ ना। तो पंडित जी ने सारे उपायों का एक संदोहन करके कहा, जो कुछ करो बोलना कृष्णार्पणमस्तु, भगवान को अर्पण कर देना। सचमुच तो यही है, कृष्णार्पण ही होते हैं सब कर्म। विधि पूर्वक कर्म करो, यज्ञ आदि वो भी कृष्णार्पण होते हैं। जो कुछ करो हम कृष्ण की प्रसन्नता के लिए कृष्णार्पण होते हैं। तो मैया समझ गई, जो कुछ करो वो कृष्णार्पण करो। तो सुबह में वो तो उठी, नौकर चाकर तो थे नहीं घर में, छोटा सा घर था, ठाकुर जी की सेवा थी। और मैया ने पहले बुहारी की, फिर कचरा इकट्ठा करके कहाँ डालने का? हिंदुस्तान में तो वो बॉक्स तो रखती नहीं थे, क्या बोलते उसको, कचरा पेटी, वेस्ट पेपर बॉक्स या वेस्ट बॉक्स ऐसा तो कुछ रखती नहीं थी। इसलिए कहाँ डालने का? रास्ते में बाहर यूं करके फैला देने का। तो परंतु कथा में बड़ी श्रद्धा वाली थी, जो यूं की और बोली कृष्णार्पणमस्तु, बहुत शुद्ध भाव से, बहुत प्यार से बोली, बोली भाली मैया। तो उसके बोले भालेपन से और भाव से, श्रद्धा के बल, भाई मेरे गुरु ने कहा है, मेरे कथाकार ने कहा है, श्रद्धा रख के कृष्णार्पणमस्तु कहने से वो किचड़े में क्या कहते हो आप लोग, वो कचरा, उसमें छोटे छोटे डस्ट के कण, उसमें सामर्थ्य आ गई। किसकी? उसकी श्रद्धा थी। उड़े कहां पहुंच गए? व्यापी वैकुंठ में। और महाराज लक्ष्मी जी ने मंगल भोग तरा था और रोग रहे थे, वहां कृष्णार्पणमस्तु, बारिश हो गई नीचे, माँ जी ने फेंका हुआ कचरा जमा। लक्ष्मी जी ने सोचा वैकुंठ में रज नहीं है रे, क्या हो गया? भगवान ने सोचा मकान की छत तो टूटी नहीं, ये कचरा यहां कैसे गिर गया? और थाली के ऊपर नहीं, आपके ऊपर, क्योंकि कृष्ण को अर्पण किया था। फिर कैसे भी करके नई सामग्री लाई, अरोगाया, स्नान मान करके विराज गए। इतने में मैया नन्हे को बैठी सब काम पूरा करके, और लोटा डाले और कृष्णार्पणमस्तु। तो वैकुंठ में लक्ष्मी जी ने श्रृंगार करके महाराज को तैयार किए थे, और ऊपर पानी का प्रवाह चलने लगा, कृष्णार्पणमस्तु, रोका नहीं जाए। भगवान ने सोचा शाम तक में ये मैया दम निकाल देगी,
लक्ष्मी जी ने को कहा देवी आपत्ति में से छूटना है। लक्ष्मी ने कहा है क्या, परंतु ये देवी अपन को जाना पड़े ऐसा ही है। और आ गए वो तो भगवान और लक्ष्मी जी। मैया खुश हो गए तेरे ऊपर, अब कृष्णार्पण मत करना, तू ही कृष्णार्पण हो गई। नहीं तो तू कृष्णार्पण करती है, मेरे को सब मिल जाता है और श्रद्धा से स्नेह से दिया हुआ तो मैं स्वीकार कर लेता हूं। तो मैया बस कर, अब तुझने किसको ये पढ़ाया? मैया ने कहा अरे हमारे आहा वो तो कभी झूठ बोले ही नहीं, कथाकार है, हमारे गुरु है, वो तो कुछ झूठ बोले ही नहीं, बताते हो ठीक होते हैं। देखो महाराज ये प्रत्यक्ष प्रभाव आप आए या नहीं आए? भगवान बताए थे उसने कि कृष्णार्पण करना, भगवान मिल जाएंगे। तो आप मिले या नहीं मिले? तो देखो महाराज कितने अच्छे हैं, जो कहे वो प्रमाण। फिर तो माजी बहुत प्रेम से भरी भरी कथाकार के पास गई। महाराज महाराज धन्य कर दिया आपने मेरा जीवन, आपने जो बताया था भगवान मिल गए मेरे को। तो कथाकार के पेट में तेल जला, उसको भगवान मिल गए, मेरा तो ठिकाना नहीं है। उसको पूछा सचमुच मैया कैसे भगवान मिले? तो मैया ने कहा लक्ष्मी जी साथ में आए थे, अकेले नहीं। मैया कैसे थे? और मैया ने वर्णन किया। सचमुच अनपढ़ मैया ने जो वर्णन किया सुन के पढ़े हुए को लगा ये साक्षात्कार के बिना संभव नहीं है, अनुभव की बात बोल रही है। तब कहा मैया एक कृपा करोगी? हाँ महाराज आप तो गुरु, जो कहे वो करे अब तो, क्योंकि ठाकुर जी आपने दे दिए। पूछना ठाकुर जी को मेरे को कब मिलेंगे? मैया ने कहा ऐसा नहीं पूछो जाए, आपको मेरे को मिला दिया, आपको नहीं मिले? महाराज ने कहा मैया मैं कहूं श्रद्धा रख, तू पूछ मेरे को कब मिले। तो गई मैया और ठाकुर जी फिर आए उसके घर में। फिर तो रोज आते थे, शरत की थी घर में पधारना, भोजन करना, शरत की थी मैया ने, तो आते थे, लक्ष्मी जी साथ लाते थे। इसी वक्त मैया ने पूछा लाला वो मेरे गुरु कहते थे बहुत सच्चे बोलने वाले हैं, हाँ इसके कारण तो आप मिल गए, तो उसका काम तो अपन को करना पड़े ना। जरा मस्का लगाया लाला को और कहती है बोलो उसको आप कब मिलोगे? भगवान ने कहा देख प्रयोग तूने किया, उसने नहीं किया है, और सिखाना मत उसको करने का। तू उसकी गुरु मत होना, ये तेरे गुरु रहने दे। वो गुरु होते हैं करते कुछ नहीं। हमारे दादाजी ने मेरे को सिखा रखा है, कहते हैं करते नहीं, मुख के बड़े लबाड़, काला मुखड़ा होएगा साईं के दरबार। कहते हैं सबको, अपने आप में कुछ करते नहीं। यहां आपके सामने तो मुंह फूला हुआ भरा हुआ प्रसन्न रहता है। साईं के दरबार, स्वामी के दरबार में, भगवान के घर में जवाब मांगेंगे तूने क्या किया, सबको कहा। दादाजी कहते थे काला मुखड़ा होएगा, कुछ नहीं किया, कुछ नहीं किया। मैया ने कहा महाराज कहो तो खरा उसको कब मिलोगे? तो भगवान ने कहा सामने वाले झाड़ के पत्ते गिन ले, इतने जन्म उसके जाएंगे, बाद में सोचेंगे। सचमुच एक ग्राम्य बाई अनपढ़ केवल श्रद्धा और स्नेह के बल से पार हो गई, और बेचारा पढ़ा लिखा हुआ इधर उधर भटक गया। क्यों? आचारों की मुख्यता नहीं है, कहते हैं करते नहीं। कृष्ण सेवा मुख्य है तो स्वयं क्यों नहीं करे गुरु? कृष्ण कथा मुख्य है तो स्वयं क्यों नहीं करे गुरु लोग? इसलिए गुरु व्याख्या में भी आचार्य चरणों ने कहा कृष्ण सेवा परम वीक्ष्य दंभादि रहितम नरम श्री भागवत तत्वज्ञम भजे जिज्ञासुरादरात। गुरु कृष्ण सेवा परायण होना चाहिए और कोई हेतु से वो सेवा नहीं करना होना चाहिए। दंभादि रहितम, दंभ लोभ आदि दोषों से रहित चाहिए, और नरम पुरुष होना चाहिए, स्त्री नहीं। और श्री भागवत तत्वज्ञम, भागवत के एवं सारे शास्त्रों के रहस्य को जानने वाला होना चाहिए, इधर उधर की बात करने वाला नहीं। ठीक ढंग से उन्होंने शास्त्र का अभ्यास किया होना चाहिए। ऐसे गुरु अगर मिल जाए, भजे जिज्ञासुरादरात, आदर पूर्वक उसका सेवन करें, उसके द्वारा कृष्ण को भजे,
ये आचार्य जी का आशय है। आचार्य जी ने अपने संप्रदाय में ही इतनी छूट है, गुरु की भी पहले परीक्षा करो और बाद में गुरु को पसंद करो। वंशज होने पर भी महाप्रभु जी की ये छूट है। देखो, आपका मन मानता है, लक्षण दिखाई देते हैं, तो उसके द्वारा कृष्ण की सेवा करो, सीखो, जरूरी है। नहीं तो श्रद्धा तो आपकी फलवती हो जाती है, बलवती रहती है, परंतु कहने वाला का क्या वो पता नहीं होता है। इसलिए मंजू ने अच्छी श्रद्धा बताई। आप कहते हैं तो पुष्टि मार्ग ही है, भले मैंने निराकार कहा हो। धन्य है बेटा। हाँ, जिम्मेदारी मेरी कितनी बढ़ गई, समझ गए अब कि मेरे को भूल से भी अपुष्टि मार्ग ये बात निकलनी चाहिए। नहीं तो बेचारे ऐसे भोले भाले लोगों की जिम्मेदारी कितनी भारी हो जाती है हमारी। सच है ना। और व्यास जी कहते हैं, जिसके कहने से लोग समझते हैं कि ये धर्म है और आचरण करते हैं, और अन्यथा भटक जाते हैं, लोगों का तो कोई न कोई कारण से बचाव हो जाएगा, उनकी श्रद्धा से, भाव से, कृपा से, भोलपन से, परंतु धर्म कृतेनुशासतः, जिसने वो औधा बताया, विपरीत बताया, गलत राह पे चलाया, उसका उद्धार कभी नहीं होता है। भारी जिम्मेदारी है। कितनी बेचारी ने आसानी से कहा, मैं चौंक पड़ा हूं कि नहीं आप कहते हो तो पुष्टि मार्ग ही है। और सचमुच मैंने पुष्टि मार्ग ही उसको कहा था। मैंने कहा हाँ, निराकार है, हमको स्वीकार है। सब बैठे वाले चौंक पड़े कि हमारे वहां तो कैसे साकार ब्रह्म है, और वो कैसे बताते हैं अभी, मैंने तो निराकार की हाँ कह दी, अब क्या होगा। सबको लगा कि मैं बेध्यान हूं, कोई बात में मेरा ध्यान नहीं, और मैंने गड़बड़ कर दी। पंडित जी तो बहुत खुश हो गए। उसने कहा ठीक है, आ गए ना हमारे मत में। मैंने कहा कौन किसके मत में आया। उसने कहा आप निराकार आपने मान लिया। मैंने कहा इसलिए मैं आपके मत में थोड़ा आ गया, मैं तो मेरे मत में, मेरे आचार्य चरणों के मत में हूं ही, रहूंगा ही। उसने कहा कैसे निराकार मान के। मैंने कहा भैया निराकार क्या चीज होती है तो बताइए, फिर अपन तय करें। उसने कहा आप बताइए पहले, आप निराकार को मानते हो कहा ना। मैंने कहा मैं बताता हूं। निर्गताः आकाराः यस्मात् सः निराकारः, जिसमें से सारी दुनिया के आकार प्रकट हो गए, जो देखते हो वो जिसमें से प्रकट हुए, उसका नाम निराकार। समझ गई। जिसमें से सारे आकार प्रकट हो गए हैं, उसका नाम निराकार, विश्व का मूल भगवान। उसने कहा नहीं, हम ऐसा नहीं मानते हैं। मेरे को आप मानो नहीं मानो क्या अंतर होता है, आप क्या मानते हो कहिए। मैं जानता था वो क्या मानता है, परंतु फिर उससे बुलाना था, भैया क्या मानते हो। उसके निर्गत आकार यस्मात्, आकार जिसमें था और निकल गया, उसका नाम निराकार। आकार नहीं है जिसमें, उसका नाम। मैंने कहा वो भी सम्मत। उसने कहा क्या है सब सम्मत सम्मत। मैं कहा ये तो बात हमारी शास्त्र की है, ये भी सम्मत। आकार जिसका निकल गया उसका नाम निराकार। सम्मत है मेरे को, ये निराकार को मैं मानता हूं। बोल, आकारों जिसमें से प्रकट हो ये भी निराकार, और जिसका आकार निकल गया वो भी, ये भी भैया मेरे को सम्मत है। उसे कहा तो फिर किसके मत में हो आप। मैं को मैं जहां हुआ स्वस्थ हूं, तेरे जैसे मेरे को चिल्लाना नहीं पड़ता है, इसलिए मैं स्वस्थ हूं और मेरे मत में ही हूं। देख एक बात समझाऊं, तूने क्या बताया, जिसमें से आकार निकल गया उसका नाम निराकार। तो आकार भले निकल गया, परंतु कब निकल जाए। मेरे जेब में से 5 रुपये पड़ गए, गिर गए। मेरे जेब में से 5 रुपये कब गिर सकते हैं। हाँ जब होंगे तब। मेरी हीरा की वीटी आज कहीं खो गई, हाँ कब खो जाएगी। हो तब, हो ही नहीं तो खोना क्या। ऐसी तरह से आकार पहले था और बाद में निकल गया, तो ठीक है, मूल तो आकार वाला ही हुआ। मूल कैसा हुआ, आकार वाला। उसने कहा ठीक है, फंसा दिया,
मेरे को फिर से पढ़ना पड़ेगा, मेरे को ये तो आपको करना है, मेरे को नहीं। हमारे महाप्रभु देखना, साकार ब्रह्मवादैक स्थापक कहा है ना गोसाई जी ने। मतलब एक का अर्थ केवल भी होता है, मात्र, एक का अर्थ मुख्य भी होता है, एक का अर्थ संख्या भी होती है, जैसे 1 2 3 कहते हैं ना, ऐसे। तो यहां एक शब्द केवल वाचक नहीं है, मात्र साकार ब्रह्मवाद महाप्रभु ने नहीं कहा है। कैसे कहते हैं? यहां निराकार ब्रह्मवाद भी अपन को सम्मत है और साकार ब्रह्मवाद है, परंतु एक शब्द से साकार की मुख्यता है। हमारे वल्लभ मत में साकार ब्रह्म की मुख्यता है, इसलिए साकार ब्रह्मवादैक स्थापक आचार्य जी का नाम है। ब्रह्मवाद तो शास्त्र आप देखो वेदांत के, तो और कई आचार्यों ने भी ब्रह्मवाद कहे हैं, परंतु आचार्य वल्लभ की विशेषता क्या है? साकार ब्रह्मवादक स्थापक हैं। समझ गए बराबर? कैसे वाद है? साकार ब्रह्मवादैक स्थापक। तो आपने मुख्यतया साकार ब्रह्मवाद का ही स्थापन किया है, परंतु हमारे मत में भगवान शास्त्र प्रमाणों से विरुद्ध धर्माश्रय भी है, और ये विरुद्ध धर्म भगवान में इकट्ठे रहने पर भी परस्पर विरोध कभी नहीं करते हैं। आई समझ में बात? विरोध नहीं करते, शोभायमान हो जाते हैं। तो भगवान साकार है, ये मुख्य पक्ष है, तो उसके विपरीत क्या है? निराकार भी है, स्वीकारना है। तो निराकार का अर्थ आकार रहित नहीं है, निराकार का अर्थ उतना ही है प्राकृत आकार रहित और आनंदमय अप्राकृत आकार सहित। जैसे आपको बताया था अभी, सोना की एक पुतली बनाई ना, तो सोना की पुतली के हाथ और पैर होते हैं या नहीं? अच्छा, चेत के बोली, सावध रह के, सोना के ही होंगे, हमारे जैसे रुधिर अस्थि वाले नहीं है। ऐसी तरह से हमारे जैसे शरीर और हाथ पैर वगैरह हैं, ऐसी तरह से प्राकृत 5 महाभूत से बने हुए भगवान के अवयव नहीं है, स्वरूप नहीं है। कैसा है? आनंद मात्र मुखपाद करोदरादि, आनंद मात्र और कुछ नहीं है साथ में, केवल आनंद, आनंद और आनंद। यही आपके हाथ है, यही आपके पैर हैं, यही आपके केश हैं, यही आपके नेत्र हैं, यही आपके वस्त्र हैं, यही आपके आभूषण हैं। क्या है? आनंद मात्र। यह है भगवत स्वरूप, केवल आनंदमय, जिसमें और कुछ नहीं है, और आनंद ही सबका नियामक है। सचित और आनंद ये ब्रह्म रूप है, उसमें सत और चित ये जगत के रूप में प्रकट है, और आनंद जगत में प्रकट नहीं है। नहीं है उसका मतलब अस्तित्व नहीं है ऐसा नहीं, प्रकट नहीं है। क्या कहा? आनंद प्रकट नहीं है, सचित तो है, और इसलिए वास्तव में हम सच्चिदानंद के अंश हैं। हमारे में सद और चित प्रकट है, अस्तित्व और चेतन दो हमारे में है। अब क्या बाकी रहता है? आनंद। इसलिए प्राणी मात्र जो जीवंत है वो आनंद के लिए ही प्रयत्न करते हैं, आनंद को ढूंढते हैं। आप ये रोज नए नए कपड़े क्यों पहनती हो सब बहन लोग? फैशन के लिए, अच्छा दिखने के लिए, पैसे वाले हैं ऐसा दिखाने के लिए। क्यों? अरे कोई भी आशय हो इनमें से, परंतु पीछे क्या मिलेगा आपको? इसके आपको संतोष होता है, आपको आनंद होता है, तो आपकी प्रवृत्ति आनंद के लिए है। आप घर में खाते हो, एक सा ही भोजन करते हो या कभी कभी बदलते हो? हमेशा। अरे वाह, क्यों हमेशा बदलते हो भैया? समझ गए? स्वाद से भी आनंद चाहिए। इसलिए अगर हम चावल या रोटी खा लें तो पेट तो भर जाएगा, स्वाद नहीं आएगा। और स्वाद के लिए क्या चाहिए? दाल सब्जी, और दाल सब्जी भी बॉईल किए हुए चलेंगे? कैसे चाहिए? बराबर मसालेदार चाहिए। हाँ? कैसे?
हाँ, मसालेदार एक शब्द में आ गया ना, सब बराबर अच्छे लगने चाहिए, जीभ को लगे कुछ खा रहे हैं। क्यों? आनंद का ही ध्येय है इसके पीछे। और मैं कहूं, आप दवाई पीते हो कभी कभी, उसमें तो स्वाद ही होगा। सब दवाइयां स्वाद वाली होती है ना, तो बेटा क्यों पीती है सब? क्या प्रयोजन है? अरे बुखार आया है तो निकालना है भाई, तो लेना पड़ेगा। तो औषध कैसा भी लगेगा, नहीं मानने मन के ऊपर भी लेंगे, आग्रह से भी लेंगे, तो लेने का प्रयोजन पुनः स्वस्थ होना है, मतलब आनंद का अनुभव ही है। तो दवाइयां खाते हैं वो भी आनंद के लिए, प्रसाद लेते हैं वो भी, कपड़े पहनते आनंद के लिए। मनुष्य मात्र ही नहीं, प्राणी मात्र का जीवन प्रयोजन है आनंद की प्राप्ति। क्यों कमाते हो? क्यों कमाते हो? जो कुछ आप साधन सुविधा बसाओगे, उससे आखिर में क्या मिलेगा? आनंद। अरे आप कहोगे सेवा के लिए कमाते, ठीक है, सेवा के लिए कमाओ, सेवा करके क्या चाहिए? आनंद, आनंद और आनंद। यही आनंद की एक मात्रा के ऊपर जो भगवान का आनंद है, सारे संसार का जीवन निभ जाता है। प्राणी मात्र को एक बिंदु मात्र आनंद मिलता है, और कृष्ण स्वयं है आनंद का सिंधु, हमको मिलता है मात्र बिंदु। और हमारे वल्लभाचार्य जी ने यही उपाय बताया, सेवा और कथा, जिससे इसी ही शरीर से, इसी ही जन्म में हमारे घर में रहकर हम आनंद बिंदु के लिए तड़पने वालों को आनंद का सिंधु उमड़ता हुआ अपने आप प्राप्त हो जाता है। और यह प्राप्ति तितर बितर न हो जाए, इसके लिए आपने बताए हैं आपके ये सेवा और कथा रूप आचार पक्ष, पुष्टि मार्ग, सेवा मार्ग, कथा मार्ग, जो कुछ कहें, निर्गुण भक्ति मार्ग, स्वतंत्र भक्ति मार्ग, पुष्टि भक्ति मार्ग, जो कुछ आप कहें, उसकी नींव है, उसके शास्त्र सिद्धांत है। जिस शास्त्रों में से सारी बातें निष्पन्न हुई, उसका नाम होता है ब्रह्मवाद। क्या क्या? ब्रह्मवाद नहीं, क्या? ब्रह्मवाद। समझ के? तो एक बात है, ब्रह्म का अर्थ है वेद, ब्रह्म का अर्थ है ब्रह्मा, ब्रह्म का अर्थ है ब्राह्मण, और ब्रह्म का अर्थ है भगवान, उपनिषद में जो कहा गया। तो यहां ब्रह्मवाद का अर्थ ब्रह्मा जी ने कहा हुआ मत वो ब्रह्मवाद नहीं है। क्यों? भगवान ने ऐसा नहीं कहा, ब्रह्मा जी ने जो कहा वो मैं हूं। भगवान ने यूं कहा है, वेदैश्च सर्वैरहमेव वेद्यः, सारे वेदों से मैं वेद्य हूं। तो वेद का अर्थ है ब्रह्म, ब्रह्म से, वेद से जो जाना जाए वो ब्रह्म, भगवान। समझ आई बात? और हाँ, ब्राह्मण कहते हैं तो ब्राह्मण वेद जानते हैं और वेदानुकूल बोलते हैं, तो ये भगवान का ही प्रतिपादन है। समझ गए बराबर? तो ब्राह्मण, वेद और भगवान, तीनों की एक वाक्यता हो गई। ब्राह्मण वेदों से प्रतिपादन करते हैं ब्रह्म का, भगवान का। यही वेद जिसके वर्णन करते हो उसका नाम भगवान, उसका नाम ब्रह्म। उपनिषद सर्वं खलु इदं ब्रह्म, जो कुछ है वो ब्रह्म है कहती है। अर्थ समझ गए आप? क्या समझे? सब ब्रह्म है। अच्छा, ठीक समझ के कहते हो ना? भैया कहते हैं सब ब्रह्म है। आप भी समझ गई सब ब्रह्म है? आप समझ गई सब ब्रह्म है? अच्छा, आपको किसी से कभी झगड़ा कुछ हो जाता है? अनमने हो जाते हो कभी कभी? रोज तो नहीं रहोगे, कभी कभी मनुष्य है ना, हो जाएंगे। शायद आप नहीं होते होंगे, मान लेता हूं। होते हैं? होते हैं। किससे होते हो? अपने से या दूसरों से? हाँ, बस अच्छी बात है। जिससे संबंध है उसके न लेना न देना। जिससे संबंध है, राग द्वेष उससे ही पनपते हैं, तो कोई मन माना लगता है और कोई अनमाना लगता है। मन में ऐसा होता है, ठीक है, टंटा फिसाद हो जाते हैं। सासू ने बहू को कहा, बहू ने सासू को कहा, ननंद भौजाई, भाई भाई, वो तो सब चलता रहता है घरों में। हर एक घर में देखो, माँ बाप, बच्चे, और इससे आगे बढ़कर कहूं पति और पत्नी,
दोनों के बीच में भी शांति नहीं। सबके घर में पूछ लेना, जाहिर मत करना किसी के घर में, अपने अपने मन में समझ के बैठ रहना। और इसमें आपका दोष नहीं है, आपका दोष नहीं है। क्यों? शास्त्र में कहा है, भागवत के महात्म्य में लिखा है, दंपति नांच कलकनम। एक कलकन का अर्थ होता है क्लेश, ककड़ाट। ककड़ाट बोलती हो आप लोग? सब ककले, रोए, क्लेश करे ये। और सारी दुनिया के साथ तो परस्पर में हो, पर तो किसके साथ होता है? अपने। इससे सबसे अधिक अपने कौन? पति और पत्नी। दोनों के बीच में भी क्लेश का होना यद्यपि शास्त्र विरुद्ध है, यद्यपि स्नेह विरुद्ध है, यद्यपि शिष्टाचार विरुद्ध है, तथापि है या नहीं? बोलना मत, माथा भी मत हिलाना, मन में रख लेना, नहीं तो भारी गड़बड़ घर जाके फिर हो जाएगी। समझ के बोलना मत, है ना? है ना? बोलना मत। अरे काका जी क्या करते हो आप? नहीं, शर्म नहीं है, फिर घेर और गड़बड़ हो जाएगी ना। नहीं होगी तो ठीक है, तो हो जाता है। और तो आपका दोष नहीं है, बस माई का काकी जी का भी दोष नहीं, आपका दोनों को। किसका दोष है? अयम तो युग धर्मो ही, युग धर्म है, कलयुग का ये लक्षण है। पति पत्नी परस्पर में झगड़ लेते हैं। नहीं तो सीता जी का आदर्श देखें, राधा जी का आदर्श देखें, द्रौपदी जी का आदर्श देखें, क्या है? बस कहने की जरूरत नहीं। वो तो स्त्री नहीं थी ना, पर तो क्या करे, प्राचीन काल की थी, वो आज की पढ़ी लिखी हुई नहीं थी। वो पढ़ी लिखी तो थी, अपनी प्राचीन परंपरा से पढ़ी लिखी थी। आज की अंग्रेजों की गुलामगिरी वाली परिस्थिति में वो पढ़ी लिखी हुई नहीं थी। इसलिए समानता का भाव उन्होंने पनपा नहीं था। वो तो पति को प्रभु मान के चलने वाली बाइयां थी। और आज समानता के हक, उसका चले तो हमारा भी चले, वो सोचे तो हम भी सोचे, हमारा स्थान भी घर में कुछ है और होना चाहिए। अरे मैया, वो आपका स्थान है ही और होना चाहिए, कोई हर्जा नहीं, पर जो है वो ही होना चाहिए। समानता जब चाहिए तब समान के नाम पर, समानता के नाम पर हमने प्रायः स्नेह और सम्मान की आहुतियां दे दी है। दोष नहीं है आपका किसी का, दोष किसका है इसमें? हाँ, कलयुग का है। आप लोगों का कोई दोष हो ही नहीं सके, और हो तो कोई भी कोई न सके। और कह तो क्या होगा, ये आपको अनुभव है कि नहीं है? झगड़ा फिर और बढ़ जाए, इसलिए होने पर भी कहने का नहीं। और है ही कलयुग। मैया, कलयुग का अर्थ क्या है? मैं देखो आपको ब्रह्मवाद बताता हूं, इधर उधर की परचून बात नहीं करता हूं, ख्याल रखना। आखिर में कलयुग क्या है? कलह और क्लेश का मूर्तिमंत स्वरूप। हम चाहे घर के दरवाजे लगा के बैठ जाए, परंतु घर के दरवाजे को ठकठका के भी, नोक करके, या आपको कॉलबेल रखते हो तो कॉलबेल लगा के भी घर में कौन घुस आता है? कलह और क्लेश। नहीं चाहिए, मुंह सी के बैठ जाइए। परंतु वो दोरे तोड़ने वाले भी कातर लेकर आ जाएंगे और अपन को बुलाएंगे। न बोलना है, कुछ नहीं कहना है, फिर भी बरबस मुंह में अंगुलियां डाल के भी बुलाएंगे। अनुभव है ना आपको सबको ऐसा? नहीं बोलना है, बुलाते हैं, क्या करे, और फिर हम बोल देते हैं। और बोलने में क्या होता है? वो भी बोले और वो भी बोले, दोनों में से कोई शांत रहते नहीं है। एक ने एक चिंगारियां डाली तो दूसरा ने ऊपर कैरोसिन डाला, हर्जा नहीं है। नहीं, कैरोसिन नहीं तो कोई ने घी डाला। आखिर में सब बात तो एक की एक है ना। किसी ने सलगती लकड़ियां रखी हो बहन, और कोई ऊपर घी डाले तो क्या होगा? यज्ञ भूमि का अग्नि तो प्रकट हो जाएगा। काका जी कहते रोशनी हो जाएगी, मैं तो कहूं यज्ञ भूमि की ज्वाला प्रकट हो जाएगी। परंतु ख्याल रखना, ज्योति है तो पवित्र है, प्रकाश देती है, ज्वाला हो गई तो जला देती है। आपके दाम्पत्य में कभी कभी ज्योति की तरह कुछ छोटा सा स्नेह का संघर्ष हो जाए, आवकार्य है, परंतु अगर ये ज्योति में से ज्वाला लग गई, अहंता की, ममता की, रागद्वेष की, फिर वो जलाए बिना रहती नहीं है। किसको जलाएगी? सारे घर को, सुख और शांति को, सारे घर की सत परंपरा को,
ये ज्वालाएं जला देती है। ठीक है, अब आपको ऐसा ही रहना है या कुछ फेरफार करना है? क्या करना है? ठीक है, जो चलता है वही। भगवान के घर में भी ऐसा चल जाता है, कभी कभी नहीं चलता है मैया। रुक्मिणी के साथ क्या हुआ था कृष्ण को? जाने तो द्वारका लीला की कथा अपना विषय नहीं। अच्छा, तो व्रज लीला तो आपका विषय है ना। तो व्रज में भी स्वामी जी से रोज रोज करते हैं। क्या करते हैं? बोलो क्या करते हैं मैया जी? क्या करती है स्वामी जी रोज? रूठ जाती है, मान करती है। परंतु ध्यान रखना, वो मान करती है, हाँ? क्लेश नहीं करती है, झगड़ा नहीं करती है, हाँ, मान करती है। और कभी ठाकुर जी भी मान कर लेते हैं। लीला तो ऐसी भी सुनी है मैंने, ठाकुर जी भी मान कर लेते हैं। परंतु वो मान रखने के लिए ही होता है, भाव एवं प्रेम बढ़ाने के लिए होता है, न कि तोड़फोड़ करने के लिए। फिर कोई न कोई बीच वाला आ जाता है मध्यस्थ, और दोनों को मना लेते हैं। फिर वही लीला आनंदमयी चलती है। अब मैं पूछता हूं आपसे, जिससे भी पति पत्नी ही नहीं, जिससे भी आपको कटुता हो और ज्वालाएं फैलती रहती हो, कटुता, क्रोध, क्लेश होते रहते हो, ऐसा ही चलाना है, क्योंकि संसार है, संताप होता रहे। ठीक है कि कुछ फेरफार करना है, परिवर्तन करना है? क्या करना है? किसमें करोगे? हम परिवर्तन सामने वालों में चाहते हैं, इसलिए वो परिवर्तन कभी शक्य नहीं होता, और अधिक से अधिक फिर संघर्ष बढ़ता ही चलता है। परिवर्तन करना हो तो आइए अपने में करें, सामने वाले की अपेक्षा भी न करें। कितना भी व्यक्ति हो आपसे बहुत झगड़ता हो, आपका कोई दोष नहीं है, आपने किसी को कोई अन्याय नहीं किया है, प्रत्युत वो ही आपको अन्याय कर रहा है और झगड़ रहा है ऊपर से, तो भी आखिर में लगा यह ब्रह्मवाद, सब ब्रह्म है, तो आपके साथ झगड़ने वाला भी। अब आप उसको उत्तर देंगे और सामने झगड़ेंगे, तो किससे झगड़े? ओहो, धन्य है। किसके साथ झगड़ोगे? अब आचार्य जी ने बहुत सुंदर बताया निबंध में, यही प्रकार से, अलग ढंग से, सर्वम सहेत परुषम सर्वेशाम कृष्ण भावनात्। ये शास्त्रार्थ मात्र पंडितों के लिए नहीं है, झगड़ा करने के लिए, जीवन जीने के लिए है। किसी को ये ब्रह्मवाद समझ में आ गया तो सच्चे मैया किसके ऊपर क्रोध करेगा? ब्रह्म के ऊपर। और जब ये ख्याल में आया कि सब ब्रह्म है, तो जिसके ऊपर क्रोध करता हूं वो भी तो हो सके या नहीं क्रोध। तो महाप्रभु जी कहते हैं सर्वम सहेत परुषम। सामने वाले ने कितना भी आपको अन्याय किया हो, कठोरता की हो, कटुता की हो, कपट किया हो, उनने शुरुआत की हो कलह की, सर्वम सहेत। अगर आपको आनंद चाहिए, भगवान चाहिए, अनुभूति करनी हो, तो अगर आप भी सामने तंग होकर खड़े हो जाओगे तो हृदय आपका क्षुब्ध हो जाएगा, क्रोध से भर जाएगा, ज्वालाएं भभूकने लगेगी, और क्रोध भरे हृदय में भगवान विराजते नहीं है। भगवान तो निकुंज में, नंदालय में, क्षीरसागर में, वैकुंठ में ऐसे विराजे, शुद्ध में, शांत में, प्रसन्न में। हमारे हृदय की प्रसन्नता चली गई, समझना प्रभु चले गए। और इसमें बात कैसी है? दोष कोई अपना नहीं है, अपना कोई दोष नहीं है, अपना इतना छोटा सा दोष है। क्या? सामने के वालों के दोष से हम जलते हैं। दोष सामने वाले का, और जलान किसको? अपने को। बच्चा को कहा बेटा पानी ले आ, ठीक है, आपने कहा, बच्चा को लाना चाहिए या नहीं? नहीं लाया, दोष किसका? किसका मैया? बच्चे का। तो नहीं लाया, उसको लाना चाहिए। और ठीक है, फिर क्रोध किसको आएगा? अपने को, मतलब जिसने कहा वो मां को, बाप को क्रोध आएगा। अच्छा, दोष किसका और रोष किसका? बच्चा तो जो खेलता है वो खेलता ही रहा, और भभूकने कौन लगी? मां यार, बाप जिसने कहा होगा, जिसका बच्चा ने नहीं माना, वो लाल पीले हो गए। ठीक है, क्यों हो गए? अरे भाई, शांति हमारी छीन गई, प्रसन्नता हमारी छीन गई, दोष सामने वाले का और असंतोष हमारा।
सबसे बड़ी से बड़ी अगर मूर्खता मैं कहूं तो यह है सामने वाले के दोष से अपन रोष करे। बेन क्या कहना चाहिए उसको? अपना कोई वांक नहीं, अपना कोई गुनाह नहीं, अपना कोई अपराध नहीं, अपना कोई दोष नहीं है, पर तो छोटी सी बात है, क्या भूल सामने वाले करे और भभूके कौन? अपन। भैया अपना कोई वांक नहीं है जी, परंतु अरे भैया बराबर है, परंतु ये तो उसका दोष है ना, वो नहीं ले आया। जो कुछ है, परंतु दोष उसका और रोष हमारा। कैसे भी हो, दोष उसका है और रोष हमारे। आप निर्दोष हो, परंतु सबसे बड़ा दोष इतने ही कर देते हो कि आप रोष कर देते हो। और रोष हो जाए तब क्या सोचोगे आप? सर्वेषां कृष्ण भावनात्, सब में कृष्ण भावना करो। जगत में सब ब्रह्म है, सब कुछ कृष्ण है, ब्रह्म ही कृष्ण है ना, तो सब कुछ कृष्ण है। तो जिसने आपको अन्याय किया, कटु शब्द कहे, वो कौन है? वो भी भगवान है। अब आप किससे कटुता करोगे, किससे झगड़ोगे? कृष्ण से। तो क्या समझोगे? भगवान ने मेरे पर बहुत कृपा की, मुझे मेरे दोष समझ में नहीं आते थे, सामने वाले के हृदय में बैठकर मेरे को मेरे दोष का भान कराया। बस ऐसा समझो। अगर सन्मुख रहना है तो, अगर जीवन में प्रसन्नता और प्रेम चाहिए तो, आनंद और आत्मीयता भगवान से चाहते हैं तो, नहीं तो हमारा हृदय जब हलबल हो जाएगा, क्षुब्ध हो जाएगा, उग्रता से उठ जाएगा, तब अंदर भगवान कैसे विराजेंगे? क्रोध भरे हृदय में, ज्वाला भरे हृदय में भगवान नहीं विराजेंगे। तो नुकसान किसको होगा? हमको ना। सामने वाला तो भूल करके भूल भी जाएगा और हम ये भूल को नहीं भूल जाएंगे, गाते ही रहेंगे, सोचते ही रहेंगे और जलते ही रहेंगे। तो ऐसे जलते हुए के हृदय में भगवान का, हम भगवान खोएंगे। इसको बुद्धिशाली पना की निशानी कहूं या? तो इतनी बात याद करना, ये मूर्खता है। और पल पल में घर में कितनी दफा यही धंधा अपन करते रहते हैं, दोष किसी का और रोष हमारा। शांत रहिए। किस भावना से? सर्वेषां कृष्ण भावना। ये कहां से आती है कृष्ण भावना? ये ब्रह्मवाद में से। और आप कहोगे क्या शक्य है दुनिया में ऐसा रहना? मैं कहूं हां शक्य है, मैंने आंखों से देखा है। मैं ऐसा नहीं हूं, मैं तो प्रयत्न करूं, परंतु मैंने देखे ऐसे व्यक्ति को कि अपराध करने वालों को भी उन्होंने कभी कटु दृष्टि से देखा भी नहीं। यही मैं कलकत्ता में कथा करता था। कोई प्रसंगवशात जन्माद्य से समझाते समझाते सब भगवान से प्रकट हुआ है विश्व, तो सब भगवदात्मक है, जड़ और चेतन, चाहे हमको अनुकूल हो या प्रतिकूल हो, भगवद रूप ही है, ऐसा सिखाया। एक वैष्णव सुन रहा था और सचमुच बहुत प्रेम से सुनता था और जीवन में कुछ आए यही भावना से सुनता था। उसने ये बराबर मन में लगा दिया, जो कुछ है वो भगवान है। तो उसके परंपरा की एक बड़ी मंजिल थी, चाली थी, क्या बोले आप लोग उसको, मकान थे, किराएदार उसमें रहते थे और उसको किराया देते थे। परंतु किराएदार कई नियमित ऐसे सब सज्जन नहीं होते हैं तो उसको परेशान करने के लिए जल्दी किराया समय पे नहीं देते, पूर्ता नहीं देते। तो उसने सबको इकट्ठे करके कहा, भैया आपको जब सुविधा हो तब देना, परंतु देना, मेरे को मांगना नहीं पड़े आपके पास, आप तय कर लेना। ऐसा करके छोड़ दिए सबको, कुछ कहा नहीं बेचारे ने। परंतु सब किराएदार को अपमान लगा कि देखो अपन को बुलाया कि सबके सामने कहा हमारा नियमित किराया देना, क्या समझता है उसके मन में। और फिर घटी हुई घटना कहता हूं, उन लोगों ने पुलिस को फोड़ दी। ये तो बहुत आसान है ये जमाने में, खास करके भारत में, यहां का मेरे को पता नहीं। पैसे दिए पुलिस वाले को और लेफ्ट राइट करते हो तो उसके घर में आ गए सब। आबरूदार आदमी था, पैसा वाला था, पर तो पुलिस के तो जो दे उसका पक्ष करेगा। तो बेचारे को अकारण में पकड़ लिया। लो आबरू रही या गई जी? गई ना। अब तो बाजार में तो, समाज में तो पुलिस पकड़ के ले गई। कारण तो फिर कोई नहीं सच्चा सोचेगा, लोग जात जात की बात अपनी अपनी अक्कल के अनुसार बनाते रहेंगे, बनाएंगे ना, सबको अनुभव है ना ऐसा। तो
प्रसंग कोई बनेगा, और कारण को यथार्थ समझे बिना अपनी अपनी कल्पनाओं से कहने वाले तो बहुत मिलेंगे। लोगों ने कई बातें जोड़ दी। उसका लड़का भी आया, बहुत पहचान वाला था, पैसे भी थे। उसने कहा मैं आपको छुड़ा देता हूं, और जिसने पकड़वाया उसके ऊपर सामने हम पुलिस केस करते हैं, वो होता है ना डिफेमेशन का, ऐसा कुछ कर दे। उसने कहा नहीं नहीं, ऐसा कुछ अपन को नहीं करना है भैया, जो होना था हो गया, अच्छा किया भगवान ने, कोई दंड भोगना था भुगवा दिए। और घर आया, अपने घर नहीं, किसके घर गया होगा? जिन्होंने उसको कैद पुरवाया था, पकड़ा दिया था, अरेस्ट करवाया था, उसके घर गया और इनको दंडवत प्रणाम किए। हे कृष्ण, मेरे पर कितनी आपने कृपा की, मेरे दंड में कब भोगता पता नहीं, तुरंत आपने कृपा करके मेरे दंड भुगवा दिए, कितने दयालु हो नाथ। बेचारे वो किराएदार ने झगड़ा करके जिसने कैद में पुरवाया था, सोचा नहीं था कैसा हो सकता है, और वो तो आचरण कर रहा था, सब भगवान है, ब्रह्मवाद पचा रहा था, तो जाकर के क्या किया? दंडवत प्रणाम कर दिए। कहिए उसकी स्थान पे अगर हम होते तो क्या करते? ठीक है ना? हाँ, सचमुच है ना? वो कैसे गया? फिर यही तूफान मचाने वाले के घर में कोई शादी आई, और शादी में लाणी करे ना, क्या बोलते आप लोग इसको? लाणी बोले ना। वो बंटवारा करते थे, बांटते थे सबको। उसके घर भिजवाई, जिसको कैद में पुरवाया था उसके घर आप लोग रख सकते हो? उसके पति पत्नी और बच्चों ने ना कह दी, नहीं रखेंगे। वो क्या कहता है पता है?